छाड़ी नदी वाला जो मामला है इस पर क्या कहेंगे? छाड़ी नदी का पूर्ण से ही पापा ने प्रयास किया था। पटना के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आया कि नीतीश जी फिर से पलटने वाले हैं। तो नीतीश जी का उनका नाम पलटू आप भी लोगों के साथ आने वाले हैं? ना हम लोग के पार्टी में इस प्रकार का माने बीजेपी नेतृत्व तो किसी कीमत पर माने ओवैसी से समझौता हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी से अब समझौता किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझौता हो सकता मैंने एक ठो मैंने हम इतनी दे रहे हैं। यहाँ के जो पूर्व के सांसद हैं और माननीय तेजस्वी जी के जो मामा हैं, पूर्व के सांसद साधु यादव जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में आप भी सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि मोहन गुप्ता जी जाली नोट का कारोबार करते हैं। बेस के अथी नेता बनी हुआ के एकरा पहले बताई, एकरा पहले बेस पर इतना अत्याचार भइल बा, वहाँ कहाँ रहनी है ये बताई ना हमरा के। इतना सोना चांदी जो दुकान उठात रहत कहाँ वहाँ सूत रहत नहीं, आज वहाँ बेस के हित भइल बनी इतना नहीं है कि वैश्य समाज के टिकट मिलल बा, जाकर टीवी की स्क्रीन पर जाकर देखी अभी का चल रहा बा वैश्य समाज के जगह के वहाँ के टिकट दिल बनी ओकरा विरोध में का चल रहा बा, वहाँ का शराब माफिया मानी नीतीश कुमार एक जवाब दी वहाँ के शराब माफिया के बा महागठबंधन। हाँ मोहन प्रसाद। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। अभी हम हैं गोपालगंज कचहरी में। कचहरी में काफ़ी भीड़ है, चूँकि कचहरी में आमतौर पर से भीड़ भी रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं कुसुम देवी, उनके पुत्र हैं अनिकेत कुमार, जो कि अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपना वोट मांग रहे हैं। तब तक हम यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या माहौल है भैया? भाजपा के पक्ष माहौल है, कुसुम देवी जी के पक्ष माहौल है, पूरा नरेंद्र मोदी में है। अभी घूम रहे हैं आप लोग, क्या माहौल दिख रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? बहुत जन समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। लड़ाई किससे है? लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफा भाजपा है यहाँ पे। चलिए एक चाचा है, उनसे भी बात करेंगे हम लोग। क्या माहौल बा चाचा? माहौल बहुत बढ़िया है जी। जो हमारे पूर्व विधायक जी सुभाष सिंह थे जो बना कर गए हैं, उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है जी। काफ़ी विकास हुआ है जी। हर क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, जिस भी पंचायत में जा रहे हैं उस पंचायत में 2-4 गो बोर्ड मिल रहा है, उनका काम कराया हुआ जी। सहानुभूति भी है। और हमारे विधायक जी के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, वो जो है सबको मिला करके सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते थे। का चाचा का माहौल बा? माहौल तो बड़ा बढ़िया के वोटर है दूसरे जगह ये जी के वोटर है। का माहौल बा? माहौल ये बा कि बीजेपी के आगे केहू नहीं है। क्यों नहीं खे? ना केहू से लड़ाई नहीं है। क्यों से लड़ाई ना। हमारे साथ युवा नेता हैं आदर्श बाबू। आदर्श जी क्या माहौल है? घूम रहे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। माहौल एकदम तगड़ा है यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से यहाँ चुनाव जीतेगी और किसी से हम लोग की लड़ाई नहीं है, एक तरफा यहाँ से जीतोगी भाजपा। वैश्य समाज को टिकट दिया है राजद ने, सेन मार लिया है का भाजपा के वोट? देखिए उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों ने 17 साल का कार्यकाल माननीय विधायक जी का देखा है और इससे पहले के सरकार में जो 2005 के पहले की जो सरकारें थी उसमें लोगों ने देखा है कि वैश्य समाज के व्यवसायियों के साथ कैसा घटना और दुर्घटना हमेशा होते रहता था। यहाँ के व्यवसायी भाई भूले नहीं उस चीज़ को, हमेशा उस बात को याद रखेंगे यहाँ के व्यवसायी भाई। चलिए एक चाचा हैं कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कहता नहीं? का कहता नहीं माहौल पूछत रहनी है कि वैश्य समाज के टिकट मिलल बा, जाकर टीवी की स्क्रीन पर जाकर देखी अभी का चल रहा बा वैश्य समाज के जगह के वहाँ के टिकट दिल बनी ओकरा विरोध में का चल रहा बा, वहाँ का शराब माफिया मानी नीतीश कुमार एक जवाब दी वहाँ के। शराब माफिया के बा महागठबंधन? हाँ मोहन प्रसाद जी पकड़ाइल बा? हाँ अभी टीवी स्क्रीन पर से देख के आ रहा बनी चल रहा बा। हाँ नहीं पकड़ाई नहीं, पूर्व से विजय कुमार सिन्हा ने मांग किया है उस पर केस करने के लिए कि केस कीजिए उन पर। 2 नंबर नोट। हाँ 2 नंबर बेस के अथी नेता बनी हुआ के एकरा पहले बताई, एकरा पहले बेस पर इतना अत्याचार भइल बा, वहाँ कहाँ रहनी है ये बताई ना हमरा के। इतना सोना चांदी जो दुकान उठात रहत कहाँ वहाँ सूत रहत नहीं, आज वहाँ बेस के भइल बनी इतना नहीं, वहाँ कहाँ रहनी बताई ना। नकली नोट के वहाँ के धंधा होला वहाँ की। यहाँ इतना मैंने गौर से कहता नहीं जान नहीं करूँगा। हम सुनले बानी लोग कहेला आखिर कुछ कहीं ना कुछ होला तभी लोग कहेला जी। यहाँ के जो पूर्व के सांसद हैं और माननीय तेजस्वी जी के जो मामा हैं, पूर्व के सांसद साधु यादव जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में आप भी सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि मोहन गुप्ता जी जाली नोट का कारोबार करते हैं। और नहीं सुने तो कृपया उसको एक बार सुनिए, पता चल जाएगा। आई चाचा आगे आई, बताइए क्या माहौल बा? माहौल बहुत अच्छा बा। लड़ाई केकरा से बा? लड़ाई केहू से नहीं, एक तरफा लड़ाई है भाजपा के। महागठबंधनों के लोग ये कहते रह जेलू वो दिन लोग कहलो 3 तारीख लेके हमके लड़ाई केहू से समाज से है, पूछिए नहीं। आइए हमारे युवा नेता हैं, आइए
परेशान है। क्या हाल है सर? नमस्कार सर। आपको चुनाव का क्या हाल है? चुनाव में देखिए बताओ तो नहीं, जैसे जो देश के जनता बा नरेंद्र मोदी जी के संगे बा, अमित शाह जी के संगे बा, JP नड्डा जी के संगे बा, कमल छाप के संगे बा। ये देश के ट्रेंड अभी हो गया। पहले जो जातिवाद वाला बीमारी रहा ओकरा पर अब की पड़ी गई जो चुनाव होकर जा रहा बा ऊपर लोग बताई कि ना जातिवाद ना विकासवाद के नाम पर वोट पड़ी और नरेंद्र मोदी जी जो विकास के काम कैले बनी नीचे से मैंने जो भी समाज के जौन तबका हो गया हर तबका के खतरा, गरीब अमीर मध्यम वर्गीय परिवार सब लोग खतरा, दिन रात चिंता मोदी जी करत नहीं। मामला बहुत जोरों से चल रहा है जब से चुनाव का बिगुल बजा है, जब से सभी पार्टियों का नॉमिनेशन हो गया है। MIM एक चुनाव लड़ रही है तो उसको कहा जा रहा है BJP की बी टीम है, इस पर आप क्या कहेंगे? बी टीम कहाँ से हो गया? मान लीजिए कि वो भी एक पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी हैं। देश भर में जहाँ चुनाव होता है मैंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो उनका लड़ना अधिकार है और पार्टी बनाए हैं तो लड़बे करेंगे। इसी क्रम में गोपालगंज में भी अपने प्रत्याशी दिए हैं तो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, पार्टी बनाए हैं तो लड़ना ही है, उम्मीदवार देना ही है, तो उसी में वो अपना उम्मीदवार दिए हैं यहाँ पर। और इस देश में उस मैंने वर्ग के लोग ओवैसी को अपना नेता मानते हैं और आपको साबित हो जाएगा जब चुनाव होगा तो देखिएगा कि किस तरह उस समाज के बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो MIM को वोट देंगे, जो उनके प्रत्याशी हैं उनको वोट देने का काम। राजद के विधायक हैं बैकुंठपुर से प्रेम शंकर जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा वालों से पैसा लेके वो चुनाव लड़े। अब भाजपा वाले से पैसा लेकर लड़े हैं कि मैंने अभी हमको लग रहा है कि जो मैंने क्या बोलते हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं निराधार आरोप है, चूँकि बौखलाए हुए हैं, देख रहे हैं कि जो उनका समीकरण वाला वोट है और उस वोट में MIM जो पार्टी है बड़े पैमाने पर सेधमारी कर रही है, इसीलिए वो बौखलाहट में ये सब बयान दे रहे हैं। तो पटना के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आया कि नीतीश जी फिर से पलटने वाले हैं। नीतीश जी का उनका नाम पलटू आप भी लोगों के साथ आने वाले हैं? ना हम लोग के पार्टी में इस प्रकार का माने BJP नेतृत्व किसी कीमत पर माने ओवैसी से समझौता हो सकता है लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी से अब समझौता किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझौता हो सकता मैंने एक ठो मैंने हम इतनी दे रहे हैं आपको कि मैंने किसी कीमत पर हम लोग का समझौता जदयू से नहीं हो सकता है। अब चलिए चाचा है, चाचा बताइए क्या माहौल है? यहाँ सब BJP है। परिचय दीजिए। मेरा नाम गुड्डू सिंह है जी। घर कैथोलिया है जी। यहाँ माहौल है? सब BJP है। काहे BJP को वोट दे रहे हैं? हम लोग शुरू से BJP है तो BJP को वोट देंगे। हम लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं तो और किसको देंगे? BJP को देंगे। है वोट देने का विकास मुद्दा है और कितना विकास चाहिए आपको? बहुत हो गया है। बहुत विकास है। देखिए क्या नहीं हुआ है। अस्पताल में खाली रेफरे होता है। कहाँ रेफर हो रहा है? खाली रेफर सब होता है। कोई रेफर नहीं हो रहा है। इसी तरह हॉस्पिटल था, आप पहले देखे नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री वहीं अभी भी इलाज नहीं हो रहा है। एकदम इलाज हो रहा है। और जो बाकी है हमारे नेता हम लोग का मंगल पांडे जो मंत्री थे उस समय इलाज हो रहा था। अभी RJD का सरकार है, जंगल राज है, तो अब का इलाज होगा? चलिए हमारे साथ एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता साहब से बात करेंगे। पहले अपना परिचय दे दीजिए। राकेश कुमार शर्मा नाम है मेरा, सिविल कोर्ट भोपाल। चुनाव का सर? चुनाव का अभी का जो माहौल है यह सीट सुभाष बाबू का था और जो यह कार्यकाल है उनके परिवार के लिए है। सारे लोग यह मन बना चुके हैं और BJP को वोट देंगे। सदर का चुनाव है और सदर में ही कचहरी है। कचहरी में सबसे अधिक समाज में अपनी बात रखने वाले अधिवक्ता लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का जो माहौल है हमको जहाँ तक जानकारी है और जो लोगों से बातचीत हुई है और जो बातचीत में जो बात सामने आई है वह यह बात है कि यहाँ के जो मंत्री पूर्व मंत्री थे सुभाष बाबू जो इनका स्वर्गवास हो गया और वह यहाँ जो है सभी लोगों में काफ़ी लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता की हद इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग अपना उनको मानते थे कि बड़े भाई हैं और अभी जो है उनके परिवार में उनका जगह लेने के लिए उनकी पत्नी जो है इतना सामाजिक रूप से इतना परिपूर्ण है, इतनी अच्छी गृहिणी है कि आज भी हम लोग सुभाष भैया के डेरा पर जाते थे, अगर वो नहीं रहते थे तो उनकी पत्नी चाय भिजवा देती थी। तो इस तरह का छवि सामाजिक लोगों के बीच में जो पहचान है उस पहचान को कायम रखने के लिए हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। चलिए हम और लोगों से भी बात करेंगे। क्या माहौल है सर? बहुत अच्छा है। किसका माहौल अच्छा है? भाजपा का। लड़ाई में कौन है? अरे उनके साथ किसी का लड़ाई नहीं है। सब लोग फेल है। सब लोग फेल है। अच्छा, आप एक युवा अधिवक्ता है, क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे। क्या अच्छा कहेंगे? कौन जीत रहा है? किसका पलड़ा भारी है? भाजपा ठीक है। लड़ाई किससे है? अब लड़ाई किससे क्या है, मैंने भाजपा एक नंबर पे निकल रहा है। लड़ाई है साधु यादव के पत्नी से। साधु यादव की पत्नी से? हाँ, यादव की पत्नी से ही। मोहन से 2 नंबर पे थे। हाँ, मोहन से कोई लड़ाई नहीं है। राजद उनको टिकट देकर गलत किया है। और कुछ पूछिए, सब बताएंगे।
किस मुद्दे पर भाजपा के वोट दे रहे हैं आप? हम लोग जी। कार्य के ऊपर, सत्यता पर। अच्छा, अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि सिर्फ रेफर होता है यहाँ से केस। हाँ, इलाज दलालों के चलते। ये दलालों पर अंकुश कौन लगाएगा? प्रशासन, डीएम साहब, नेता का कर्तव्य नहीं हाँ, है तो इसमें? इसमें है, तो इसीलिए ना अच्छे लोगों को चुनकर भेजा जाएगा। अच्छे लोगों को आने दीजिए, चलिए। भाजपा को आने दीजिए। कचहरी में वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुसुम देवी के लड़के हैं अनिकेत जी। स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या माहौल बा अनिकेत जी? बहुत बढ़िया माहौल बा, एक तरफा जीत हो रहा बा। सदर के चुनाव हो, कचहरी में घूमत तनी, हमनी से ज्यादा उत्साहित यहाँ के वकील लोग बा। हर आदमी के समर्थन बा कि 3 तारीख के बटन दबाल जाए, फैन से कमल खिलाल जाए। वकील लोग के लगे बड़ा वोट होला, बड़ा मुवक्किल होला। सब के एकदम समर्थन बा, फुल समर्थन बा, एको पीस ना नहीं होता, एक तरफा एकदम भाजपा की तरफ सब लोग बा। माँ खातिर वोट मांगत तनी, कैसा महसूस करता है? बहुत अच्छा। अब पिताजी तो थे तो बहुत हिम्मत थी, लेकिन अब जनता का बहुत प्यार समर्थन सबका मिल रहा है, इसलिए हिम्मत है। लड़ाई की तरह से बा अनिकेत जी? लड़ाई है ये नहीं है, हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं यहाँ पे। महागठबंधन भी ये बात कहता। वो तो 6 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, बनिया समाज के सहयोग कितना मिलता? बनिया समाज का भी सबका सहयोग मिल रहा है। अभी तो शहर में हम लोग घुसे नहीं हैं, अब घुसने दीजिए, धीरे धीरे हवा अपने आप बन जाएगा। अभी तो आज से शहर में घुसे हैं। मैंने अभी हवा विपरीत पका? विपरीत नहीं है, जो हवा फैल रहा है, आप जैसा पूछने का मतलब आपका यही था कि हवा चल रहा है। हाँ। लेकिन जब हम लोग घुसेंगे तो तूफान चलेगा अभी कमल का। तूफान चलेगा। हाँ, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा पूछे ना। स्वागत बचाने में, बताइए क्या माहौल बा? गोपालगंज से भाजपा प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित करने के लिए सारे लोग संकल्पित हैं और उनका विजय अवश्यंभावी है। हम लोग उनके साथ हैं और सारे लेयर्स वर्ग उनको समर्थन दे रहे हैं। अपने बताओ जाओ क्या माहौल चलता है? बहुत बढ़िया बा माहौल जी। विजय श्री हाथ लगी। लड़ाई में के बा? अब लड़ाई में के बा के 9 प्रत्याशी लोग लड़ता है, मैं लड़ाई लड़े खातिर 9, 10, 20 लड़ल, लेकिन गाड़ी 1 नंबर में पिया। 1 नंबर में टॉप पिया। बताइए क्या माहौल बा? बहुत अच्छा माहौल है, जीत सुनिश्चित है जिस तरह का हवा चल रहा है। अच्छा, कुसुम देवी के काहे वोट दे रहे? अरे उनके पति यहाँ विधायक रहे हैं, उनका भी व्यवहार सब लोगों से अच्छा रहा है, किसी को उनसे क्षति नहीं है। काम कैले बनी? काम किए हैं जी। हाँ, काम किए हैं। चलिए, ये माहौल है, बहुत खचाखच लोगों से भरा हुआ माहौल आप देख रहे हैं। कुछ युवा लोग भी हैं, बताइए क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है हम लोग का। आपका जुल्फ का माहौल भी बहुत अच्छा है, बताइए इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम कहेंगे कि काफ़ी दिन से मेहनत करके बढ़ाए हैं, तो अच्छा लगने के लिए बढ़ाए हैं। मेहनत करके काफ़ी दिन से बढ़ाए हैं तो अच्छा लगेगा। चुनाव की बात कीजिए, क्या हाल है बताइए, युवाओं का क्या माहौल है? युवाओं का क्या माहौल आपको दिख रहा है? सारे युवा हैं हमारे साथ, और भी युवा हैं। बनिया समाज के युवा लोग मोहन प्रसाद का बड़ा जयकारा लगा रहा है। हमारे साथ भी बनिया समाज के काफ़ी लोग हैं। आरजेडी जो पार्टी है वो जाति की लड़ाई लड़ती है, वो जाति का सहारा चाहिए उसको जीतने के लिए। हमारी भारतीय जनता दल पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता दल पार्टी कभी भी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की लड़ाई पर नहीं जाती है। हम लोग विकास पे वोट मांगते हैं, विकास पे वोट मांगते हैं और विकास के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जाति हम लोग का नहीं है कि हाँ कोई गुप्ता जी है तो कोई पंडित जी है तो कोई बाबू साहब हैं तो कोई यादव जी। हम लोग, हमारे साथ सभी वर्ग के लोग हैं और सभी वर्ग के लोगों का पुरजोर समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने कार्य किया है गोपालगंज में। बढ़िया बा, हमने जीता था नहीं। वोटर है ना यहाँ के? हाँ। कचहरी में केस लड़े आइल बनी? ना वोटर हैं। चलिए, युवा नेतृत्व है, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। बताइए क्या माहौल है? माहौल एकदम एक नंबर है। हम लोग एकदम से अपील करिए, क्या अपील करना चाहिए? युवाओं से यही अपील है कि जो गोपालगंज के विकास के लिए अपना सुरक्षा निछावर कर दिया उसको चुने, उनके परिवार को एक बार मौका दे। जो अधूरा सपना विधायक जी का रह गया है वो उनकी धर्मपत्नी पूरा करेंगी। और एक बात कहना चाहेंगे, हम अपने दीरा क्षेत्र के, मैं दीरा से आता हूँ, कि विधायक जी का देन है कि दीरा क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो गया हमारा विधानसभा 101, और वो विधानसभा का पानी आज बैकुंठपुर में हर साल बांध टूट रहा है और पानी से दह जा रहा है, और हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ मुक्त हो गया है। मैंने गोपालगंज के पनिया आप लोग हमारे क्षेत्र में भेज दिए। भाई, विधायक जी काम किए हैं, वो खुद ट्रैक्टर जैसे भी बैठ के बांध बनवाते थे, खुद बोरा अपने आंखों के सामने रात रात भर जग के अपने बांध का मरम्मत करवाते थे। उसका देन है कि आज हम लोग सुखी हैं। कुसुम देवी जी अगर विधायक बनती हैं, गोपालगंज को क्या नया तोहफा मिलेगा?
सबसे पहले विधायिका जी का नाम है कि अगर मैं जीतती हूँ यहाँ से तो सबसे पहले गोपालगंज में विश्वविद्यालय की मांग करूँगी। गोपालगंज में जितने भी अभी जो विश्वविद्यालय अभी अनियमित रूप से चल रहे हैं उसको मैं नियमित रूप से करवाने की कोशिश करूँगी ताकि गोपालगंज के छात्रों का भविष्य सुनहरा हो सके। चलिए एक सवाल हम जरा छूट गए थे, अनिकेत जी से पूछेंगे। अनिकेत जी, अच्छा छाड़ी नदी वाला जो मामला है जी, इस पर क्या कहेंगे? छाड़ी नदी का पूर्ण से ही पापा ने प्रयास किया था और उसके मेरे ख्याल से जल संसाधन विभाग को लेटर भी दिए थे। अब ज़्यादा तो जानकारी है नहीं। कब्जा हो गया है उस पर। हाँ बिल्कुल, पहले बहती थी, अब ना बहती है। पहले हम लोग राजनीति में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं था, आप लोग को भी पता है, पूरा जिला जानता है। तो इतना हमको जानकारी में है कि संजय झा से वो मिल के छाड़ी नदी का सफाई कराने के लिए और कनेक्ट कराने के लिए और जितना अतिक्रमण है उसको हटा के ताकि साफ़ पानी हो, क्योंकि हमारी माताएं बहनें छठ व्रत करती हैं तो उसी में अपना अर्घ वगैरह देती हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है और उनको भी थोड़ा अच्छा फील होगा जब साफ़ सुथरा रहेगा। तो यही था, अब आगे का अपडेट जो होगा मैं आपको जितने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन बिकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।